आपने अनुपमा का नाम सुना है? फिल्म है? किसी इंसान का नाम है? क्यों मैं अनुपमा का चर्चा कर रहा हूं उनके विषय में? लोगों का, विद्यार्थियों का एक्चुअली एक क्लास में ये मानना था कि अनुपमा उस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है और हर लड़का जो उस क्लास में पढ़ता था उनका मकसद होता था कि कैसे अनुपमा को इम्प्रेस कर। उस क्लास में एक ऐसा विद्यार्थी था जो पूरे दिन क्रिकेट का बैटिंग ग्लव्स पहन के क्लास करता था और उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे थे कि क्या बात है, तुम क्या अनुपमा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? वो विद्यार्थी कुछ नहीं बोला। शाम को क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास से निकल गया और क्रिकेट मैच में शामिल हो गया। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, मोटिवेशन ही जिंदगी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन था वो विद्यार्थी जो कि पूरे दिन बैटिंग ग्लव्स पहने हुए था? ये कहानी मैं इस किताब में पढ़ा हूं। राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील, और इस पे जो लिखा है कलेक्टेड राइटिंग्स ऑन इंडियन क्रिकेट्स गो टू मैन। बहुत बेहतरीन तरीके से इस किताब में राहुल द्रविड़ के लाइफ से घटनाओं को जोड़कर उनका जो पर्सनालिटी है वो उभर कर आया। ये जो विद्यार्थी ग्लव्स पहन के बैठा हुआ था, राहुल द्रविड़, इसलिए पहना हुआ था क्योंकि उन्होंने नए ग्लव्स खरीदे थे और वो फील ठीक होना था बैट पकड़ने के पहले, ताकि वो बैट पकड़कर जब मैदान में उतरे उनको ग्लव से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको आप क्या कहोगे? मोटिवेशन टू डू वेल, मोटिवेशन टू सक्सीड, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू योर what you are pursuing as a career। ये इंसान राहुल द्रविड़ इस वक्त कई कारण से चर्चे में है। कुछ दिन पहले एक छोटा सा फोटो आया था सोशल मीडिया में, राहुल द्रविड़ और उनकी वाइफ विजेता एक सुनसान मैदान में कंक्रीट स्टेडियम में अकेले बैठे हुए हैं। क्यों? कि उनका बड़ा बेटा वहां पर एक मैच खेल रहा था, कोई तामझाम नहीं। दूसरा फोटो आया कि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ बेंगलोर में, राहुल द्रविड़ एक कॉमन इंसान की तरह वोटर लाइन में खड़ा है। आप सोच सकते हो, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच जो पहली बार अपने खिलाड़ियों के कंधे पे उठा था, क्योंकि ये छठा अटेम्प्ट था उनका एज ए कोच एंड प्लेयर एक आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में जीतने का। जब प्रधानमंत्री जी ने उनकी बहुत तारीफ की इस जीत के लिए, उन्होंने कहा, सर हम लोग सपोर्ट स्टाफ है, हम केवल खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, मैदान में खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा और ये जो टेंशन है, टेम्परामेंट है, ये खिलाड़ियों ने दिखाया है, हमने केवल उनकी मदद की है। और फिर देखिए, जब बीसीसीआई ने ये घोषित किया कि 15 खिलाड़ी और द्रविड़ को 5 करोड़ का इनाम मिलेगा हर किसी को,
उन्होंने 5 करोड़ स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट स्टाफ को केवल 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे। ये होता है एक लीडर। टीम को जितना मिल रहा है लीडर को भी उतना ही मिलना चाहिए। लीडर तो तभी लीडर बनता है जब टीम उसके साथ होती है। तो फिर क्यों लीडर को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? कितने लोग जो आप सुन रहे हैं या आपके जो परिचित हैं 2.5 करोड़ रुपया ऐसे बोलेंगे हमें नहीं चाहिए? पता नहीं, अगर मुझे कोई बोला होता शायद मैं भी नहीं इनकार कर पाता। तो क्या है मोटिवेशन इस इंसान का? कितना सक्सेस मिलने के बाद भी उनके पैर जमीन पर। आपने एक और वीडियो देखा होगा, इतनी सारी मतलब सेरेमनीज के बाद जब वो अपने क्रिकेट क्लब में गए तब उनको सराहना करने के लिए पूरी टीम, पूरे बच्चे खड़े थे। सिंपल एक शॉर्ट्स एक टी शर्ट पहन के वो जब अंदर आए, कुछ लोग आगे आए, उन्होंने उन्हें आलिंगन किया और बच्चे बैट उठा के खड़े थे, गार्ड ऑफ ऑनर जिसे कहते हैं, और बोलते नहीं उतारो उतारो उतारो। क्या बात है इस इंसान में। मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को, मैं एक बार उनसे मिला था और वो मेरी जिंदगी का एक, अगर मुझे बताया जाए आप जिंदगी के अहम समय को निकालिए 4-5, ये एक टॉप 5 में जरूर रहेगा। 2012 साल की बात है। राहुल जस्ट रिटायर किया था ऑल फॉर्मेट से, और मेरे एक जर्नलिस्ट मित्र ने उन तक बात पहुंचाई कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं चाहता था कि उनके साथ थोड़ा मोटिवेशनल टॉक शो करूंगा, यहां पर वो रहेंगे, मैं रहूंगा, और मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और वो जवाब देंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपने एथिक्स के बारे में, अपने क्रिकेट के नॉलेज के बारे में। तो मेरे इस दोस्त ने उनको मेरा नंबर दिया। मैं ऑफिस में बैठकर एक दिन बहुत गंभीर डिस्कशन के अंदर एक दोस्त कोलीग के साथ बैठा हुआ था कि अचानक मेरा फोन बजा, प्राइवेट नंबर। मैंने उठाया, उधर से आवाज आई, हाय दीपक, राहुल द्रविड़ हियर। मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या बोलूं। मैं तो खड़ा हो गया अपनी जगह पे, और फिर मैंने बोला कि ऐसा है राहुल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो एक आइडिया है दिमाग में, आपको पेश करना चाहता हूँ। आंटी फ्रॉम कलकत्ता। देखिए इतनी बात वो याद रखा है। मैंने कहा हाँ मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन मैं बेंगलोर में रहूंगा एक छोटे से पीरियड के लिए, अगर उस समय आप मुझे मौका दो तो मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उस वक्त बिजी हूँ, मैं अधिकतर समय मुंबई में रहूंगा, फिर भी आप फ़ोन कीजिएगा। उन्होंने सर, मैंने बोला कि राहुल मेरे पास तो नंबर नहीं है, तो प्राइवेट नंबर दिखा रहा है। बोले लिख लो नंबर। कोई भी सेलिब्रिटी नंबर देने के पहले 15 कंडीशन जोड़ देता, कुछ नहीं। फिर मैं बेंगलोर गया, फ़ोन करता रहा, कभी उठाता था। उस वक्त राहुल एक्चुअली इस बुक पे काम कर रहा था, फिनिशिंग टचेस, मुंबई में। तो फिर जब मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा कल, तो ठीक है अगली बार अगर मौका मिले। मैं नहीं नहीं डोंट वरी, कहाँ पर ठहरे हो आप? तो मैंने बताया मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। उन्होंने बोला अरे अच्छा ठीक है, उसके पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई मेरे फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं वहाँ जाऊँगा उनसे मिलने। उसके बाद उसके पास एक रेस्टोरेंट है, आप अगर आओ जाओ उस वक्त तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। देखिए बेंगलोर में ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत समय लेता है, और ये इंसान ये इतना ख्याल रखता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे वो कहाँ मिलने की बात कर रहा है। ये भी पूछा कि आपको पता है ये जगह, क्योंकि मैं बेंगलोर से नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि आइए आप रेस्टोरेंट में। मैं पहुंच गया समय से पहले, इंतजार कर रहा था, और ऐसी जगह पे बैठा हुआ था वहां जहां खिड़की से मैं देख रहा था कि एंट्रेंस को। मोबाइल पे बात करते हुए पैदल आया राहुल, अंदर आया रेस्टोरेंट में, सर घुमाया, मुझे देखा, आया, हाय दीपक, आई एम राहुल। मैं हिल गया। आप राहुल द्रविड़ हो? मुझे नहीं बताना है, मुझे बताना है कि आप दीपक हो। मैं दीपक हूं। फिर हम बैठ गए।
पहली बात उन्होंने बताई कि हॉस्पिटल में कौन भर्ती है, क्या हुआ है, एज इफ मैं उनका दोस्त हूं। फिर उसने पूछा कि अरे तुम्हारा बेटा सेंट जोसेफ्स में दाखिल हो रहा है? हमने कहा हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आ रहा है। क्यों, कलकत्ते में तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैंने कहा इस बार सेंट जेवियर्स में कट ऑफ है 97%। उन्होंने कहा 97%? इतने नंबर इतने लोगों को मिलता है कि कलकत्ता का बच्चा बैंगलोर पढ़ने आता है? खुदा, थैंक यू गॉड कि मैंने क्रिकेट में अपना करियर बना लिया है। तो लगा नहीं कभी भी कि मैं इतने ऊंचे दर्जे के एक्चुअली वे एक ऊंचे दर्जे के इंसान है, ऊंचे दर्जे के क्रिकेटर हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। तो फिर मैंने पूछा कि आप कुछ लेंगे? उन्होंने वेटर को बुलाया और पूछा क्या मिलेगा। फिर उन्होंने एक जूस ऑर्डर किया। सबसे ताज्जुब वाली बात है, और जो मैंने बहुतों में नहीं देखा है, जब वेटर ने वो ड्रिंक टेबल पर रखा, उन्होंने सर घुमाया और बोला थैंक यू। इसको क्या बोलेंगे? अपब्रिंगिंग, पेडिग्री, या अ सिंपल जेंटलमैन? कुछ लोग रेस्टोरेंट में थे, वो उनसे बात करना चाहते थे, फोटो खींचना चाहते थे। उन्होंने बहुत पोलाइटली उनको बोला कि थोड़ा हमें शांति से बात करने दीजिए, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा, फोटो खींचने का मौका दूंगा। 15 मिनट मैंने प्रेजेंटेशन की। उन्होंने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का मेरी बात सुनी। मैं चाहता था कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से हमारे साथ काम करे। उन्होंने कहा दीपक, मैं तो क्रिकेटर हूं, मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो फिर मैं क्या मोटिवेट करूंगा लोगों को? और वो भी क्रिकेट में, T20 में मेरा रिकॉर्ड उतना जबरदस्त नहीं है, और वही आजकल ज्यादा डिमांड में है। मैंने कहा नहीं, आपका जो लाइफ लेसन्स है वो अगर आप बताएं तो। उन्होंने कहा हाँ, हमारे कुछ साथी जो रिसेंटली रिटायर किए हैं वो भी ऐसा लेक्चर्स देते हैं, लेकिन वो एक ही लेक्चर सब जगह दे देते हैं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर लेक्चर देना है, मैं पूरी तैयारी के साथ लेक्चर दूंगा, क्योंकि जो हमारा ऑडियंस है उसके लिए लेक्चर कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। क्या सोच है बंदे का। और उन्हें कहा दीपक, मैं तैयार नहीं हूं अभी, अगर किसी दिन तैयार हुआ तो आपको जरूर बताऊंगा। मैं इतने सालों से घर के बाहर रहा हूं, और मेरी वाइफ विजेता जो कि एक डॉक्टर है, वो बच्चों को संभाल रही है। उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया है। इस वक्त शायद समय आया कि मैं बच्चों का देखभाल करूं और विजेता अपना करियर परस्यू करे। मेरी मीटिंग वहां पर खत्म हो गई। मैं राहुल बोला कि क्या मैं बिल पे कर सकता हूं? मैंने कहा आप, अरे ये बिल मेरे जिंदगी का सबसे प्राइस पोजीशन है कि मैंने राहुल द्राविड को एक ऑरेंज जूस पिलाया है। कितने लोगों को इतना सौभाग्य हुआ है? और फिर उठे, वेटर्स को कहा थैंक यू फॉर योर सर्विस। जिन्होंने फोटो खिंचाना था खिंचाया। मैंने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लिया, बोला अच्छा नाम बताओ, नाम लिख कर उन्होंने ऑटोग्राफ किया और वो चले गए। यही राहुल द्राविड को जब किसी यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपको मैं ऑनररी PhD देना चाहता हूं, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा अगर मैं बिना मेहनत किए PhD बन जाऊं तो बेइज्जत करूंगा उन लोगों को जिनको सालों रगड़ने पड़ते हैं एक PhD पाने के लिए। ऐसा इंसान आपने कभी देखा है? ऐसा इंसान कभी आपने सोचा है? द्रविड का मोटिवेशन क्या है लाइफ में? सिंपल, जो करूंगा दिल लगा के करूंगा। मैं भी एक इंसान हूं, सबको इंसान है, और सबके साथ इंसानियत के साथ पेश आना है। और जो मेरा प्रिंसिपल्स है, जो मेरे वैल्यूज हैं, जो मेरा एथिक्स है, उस पर कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लाइफ में उतार चढ़ाव, हार जीत, ये तो आना ही है, और इसी को मान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है।
अभी भी कभी कभार जब मैं मैसेज करता हूँ न्यू ईयर पे, दिवाली पे, उनसे मैसेज वापस आता है, दीपक हैप्पी न्यू ईयर, विजेता एंड राहुल। मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। और ऐसे कितने इंसानों से वो मिले होंगे जिंदगी में, लेकिन जो मोटिवेशन उनमें है कि कोई अगर मुझसे रिश्ता बना के रखना चाहता है, मैं भी अपनी ओर से जितना होगा वो रेसिप्रोकेट करूंगा। उनके लिए जिंदगी जो जीना है वो दूसरों के लिए भी जीना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात से मुकर गए। जब ये कॉल आया कि आपको नेशनल टीम का कोच बनना है, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने विजेता से बात की होगी और नेशनल ड्यूटी के लिए उन्होंने अपना इरादा और अपना डिसीजन बदला और फील्ड 2.5-3 साल वो ट्रैवल करते रहे सीनियर टीम के साथ एज ए कोच। परिणाम क्या है? हम सबको देखने को मिला है। आज जो इंडियन क्रिकेट जहां पर खड़ी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है राहुल द्रविड़ का, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन को तैयार किया है जो कि आज इंडियन क्रिकेट को और आगे बढ़ाकर ले जाएगी। सर, सैल्यूट। आपका मोटिवेशन हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मोटिवेशन ही जिंदगी है।